नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ और मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि ये जो आइडिया है ना, ये हर एक आम आदमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। जैसे आपके पास पैसे कम हैं, अभी तक मैंने जो आइडिया दिए वो दूर भी थे और पैसे ज़्यादा लगते, या कुछ आइडिया ऐसे भी थे जो आप कर सकते थे, लेकिन ये आइडिया आप घर पे रह के कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और इससे अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है। कहीं शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से महीने के 20, 25, 30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में कमा सकते हो। और ना तो आपको शॉप की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत है तो आपके उत्साह की, आपके कार्य करने की क्षमता की और अपने मन की। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे दिन लगे रहें, जब आपकी इच्छा होता। तो स्टार्ट करते हैं। ये सेफ्टी इक्विपमेंट का बिजनेस है। मतलब एक इंडस्ट्री में जो व्यक्ति काम करता है वो कई तरीके के सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनता है जैसी ज़रूरत हो। जैसे अगर बिल्डिंग का काम कर रहा है तो वो लेदर ग्लव्स पहनेगा, अगर ऊंची बिल्डिंगों में काम कर रहा है तो हेलमेट पहनेगा, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसके हाथ गंदे हो सकते हैं तो वो नीटेड ग्लव्स पहनेगा। ऐसे कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में होते हैं और मोस्टली एक सेफ्टी शूज़ भी होता है जो व्यक्ति पहनता है। तो ये उसका बिजनेस है और बड़ा ही आसान है। मैं बड़े सरल शब्दों में आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से उसको कर सकें। इसमें करना क्या होगा, आप एक कुछ चीज़ें गांठ बांध लें। नंबर 1, आप आसानी से एक जीएसटी खोल लें। जीएसटी बड़े ही आसानी से खुल जाएगा। अगर आप कई यूट्यूब चैनल्स हैं या वीडियोस हैं, आप डालिए कि हाउ टू ओपन द जीएसटी, तो आसानी से बता देगा। अगर वो नहीं हो सकता तो जो आपके क्षेत्र में आप थोड़ा सा नज़र घुमाएंगे तो कई वकील होंगे जो जीएसटी फाइल, जीएसटी रिटर्न दाखिल करते होंगे। आप उनके पास चले जाएं, 500 से 1000 में आपका जीएसटी खोल देंगे। पहला काम आप ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचो कि आप बिजनेस नहीं करोगे, आप जीएसटी तो ले ही लो, बिजनेस करो या ना करो। और एक फायदा ये है कि आपका जीरो रिटर्न चला जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप जीरो रिटर्न फाइल कर दो, आपके कोई पैसे भी नहीं लगने, आसानी से फाइल हो जाएगा। लेकिन ये आप आज ही खोल दो, चाहे आप फल का करो चाहे जिसका करो, लेकिन जीएसटी नंबर ले लो। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि आप एक विजिटिंग कार्ड बना लो। विजिटिंग कार्ड मैंने बगल में फोटो में लगा दिया है, एक सैंपल। सेफ्टी का करना है तो सेफ्टी का बना लो। वैसे सेफ्टी का मैं बात बता रहा हूँ तो सेफ्टी का ऐसा विजिटिंग कार्ड बना लीजिए जिसमें आपका मोबाइल नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, जिस फर्म से नाम से जीएसटी लिया उस फर्म का नाम हो और आपका नाम हो। ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आप घर का ही एड्रेस दीजिएगा, कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है। जीएसटी में आप अपने घर का एड्रेस दीजिए और घर में ही एक फॉर्म बना लीजिए। तो उससे बचत क्या होगी कि ना आपको दुकान लेनी पड़ेगी, ना उसके एक्सपेंसेस होंगे, ना उसका कोई खर्चा होगा। अभी तक जीरो चल रहा है, ना तो आपको कोई आदमी रखना है, आप स्वयं हो, जीएसटी ले लो, घर पे बैठो। अब सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए मैं जहां बता रहा हूं वो आप गांठ बांध लो एकदम। भारत की सबसे सस्ती जगह जहां पे सेफ्टी इक्विपमेंट मिलते हैं, मैं किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, इससे सस्ता इक्विपमेंट कहीं नहीं मिलता। वो है दिल्ली की चावड़ी बाजार। आप आंख बंद करके चले जाओ अपना विजिटिंग कार्ड लेके, क्योंकि उन्हें लगना चाहिए कि हाँ आप ये काम करते हो, आप ऐसे नहीं फुटकर में लेने नहीं आए। और मैं जो 2-4 चीजें बता रहा हूं आप वो वहां से खरीदो। सिर्फ नंबर 1, सेफ्टी जैकेट सारे कलर की, जैसे ग्रीन, येलो, रेड, जिसको ऑरेंज बोलते हैं, ये आप खरीद लो। सेफ्टी हेलमेट, देखिए ये आप 50-50 खरीदिए और सेफ्टी हेलमेट खरीद लीजिए 100 लेबर सेफ्टी हेलमेट। ये आपको 28 रुपए से 30 रुपए के बीच में मिल जाएगा, आप अपना देख के खरीद लीजिए। ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताई ये 26 से 30 के बीच में मिल जाएगी क्वालिटी वाइज। आप सेफ्टी जैकेट भी ऐसे ही खरीद लीजिए। अब अगला है सेफ्टी शूज। लेबर सेफ्टी शूज जो है रेक्सीन का आता है और वो आपको 110 रुपए से 130 रुपए के बीच में मिल जाएगा। मैं एकदम जेन्युइन रेट बता रहा हूं, मैं मतलब एकदम सही रेट बता रहा हूं।
ये मत सोचिए बहुत कम मैं बता रहा हूँ, मिलेगा 100% मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद निटेड ग्लव्स आते हैं, वहां बात कीजिए निटेड ग्लव्स, वो ले लीजिए 100-150। अब क्या हुआ, इन चीजों को आपने परचेज कर लिया, तो जिस जिस दुकान से आप परचेज करें कम से कम 5-5 दुकान पे जाइए जो शोरूम हो, आप उनके नंबर, उनका कार्ड वगैरह वगैरह रख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको बार बार ना जाना पड़े, एक बार गए हो आप, सबके कार्ड ले आओ। अब क्या होगा, अब आप सबके एक तो ये चीजें ले ली और कार्ड ले लिया, अब वापस आप अपने घर आ जाओ। ट्रांसपोर्ट में वहां पे डलवा दोगे, वो आपके घर या यहां जो आपका क्षेत्र होगा, मान लीजिए आप गोरखपुर के हो तो गोरखपुर ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, फिर वहां से अपने मोटरसाइकिल से, कार से या जैसे भी लोडर से अपने घर में वो चीजें ले आइए। इसके बाद क्या कीजिए, आप ये नजर दौड़ाइए कि आपके चारों ओर इंडस्ट्रीज कितनी है। आप एक सैंपल जैकेट का, एक सैंपल शूज का, एक सैंपल हैंड ग्लव्स का, रबड़ हैंड ग्लव्स भी ले लीजिए, और एक हेलमेट का सैंपल अपनी बैग में रख लीजिए। और विजिटिंग कार्ड आपके पास है, जीएसटी आपके पास है, आप किसी भी कंपनी में नॉक कीजिए, बताइए कि मैं सेफ्टी इक्विपमेंट बेचता हूं, और आप उसके सेल्स मैनेजर से मिलिए। मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिए कि वहां के सेल्स मैनेजर से मिलिए। अगर दरबान रोकता है उसको विजिटिंग कार्ड दीजिए कि आप अपने सेल्स मैनेजर को दीजिए, मैं फलानी इंडस्ट्री से आया हूं। आप कभी ये मत कहो कि ये मेरी, आप ये बोलो मैं फलानी इंडस्ट्रीज से आया हूं, जो भी आपने नाम रखा हो। आप उसके एज ए ऑनर बन के मत जाइए, एज ए रिप्रेजेंटेटिव बन के हमेशा जाइए, और ये मैं वहां से आया हूं, आप मेरी सर से बात कर रही है। कभी अपनी कंपनी को छोटा मत मानना। वहां पे जो कंपनी वो है ना, चाहे जितनी बड़ी हो, उतनी ही बड़ी मेरी कंपनी भले वो 20,000 की हो, आप उसके कर्मचारी हो, और आपकी कंपनी उतनी ही सम्मान की हकदार है जितनी उसकी है, चाहे वो जितने करोड़ की हो या आपकी 20,000 की हो। इतने सबल के साथ जाइए। इसके बाद वो आपको बुलाएंगे, 100% बुलाएंगे। 2 जगह नहीं बुलाएंगे तो तीसरी जगह बुलाएंगे। हो सकता है कि जो आपके पास सैंपल है उसके अलावा उनके पास काम हो, वो कहेंगे नहीं भाई मुझे ये रबड़ वाला नहीं चाहिए, ऐसा रबड़ का चाहिए। आप घबराइए नहीं, मना मत कीजिए, ठीक है सर, आप उसकी फोटो लीजिए, और जो आप 5-5 चावड़ी बाजार के लोगों का नंबर लाए ना, उनको सेंड कर दीजिए। इनसे बोलिए कि ठीक है सर, मैं आपको कल इसका रेट और अपडेट दे दूंगा, ठीक है। वहां से आपको रेट मिल जाएगा। अगर अच्छा है कि अगर आपको ये जो आप माल लाए उसी में से आपको अगर ऑर्डर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, आप उसको दे दीजिए। और अगर उन माल में से ऑर्डर नहीं मिलता है तो आप उसको फोटो भेजिए और चावड़ी बाजार से माल का ऑर्डर ले लीजिए, वो बता देगा इससे, और फिर आप माल मंगवा के इनको दे दीजिए। तो दूसरी चीज, आप सेफ्टी शूज की, मान लो किसी ने ऑर्डर दिया तो आप सेफ्टी शूज का ऑर्डर ले लीजिए, आपके पास सेफ्टी शूज रखें। और हाँ, जब आप 100 पेयर लाएं, 50 पेयर लाएं, तो हर साइज का लाएं, 10-10, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10-10 बस। 110, 120 वाला आपका सेफ्टी शूज 180, 190 में बिकेगा। जो आप 30 रुपए की चीज़ें लाए हैं, सेफ्टी जैकेट 50-60 रुपए में बिकेगी। जो आप हेलमेट लाए हैं वो भी 50-60 रुपए में बिक जाएगा। ये मैं अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बातें नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। आराम से बिकेगा उतने ही। बस आपकी शर्त ये है कि आप अपनी कंपनी का ऐसे रिप्रेजेंट करो जैसे आपकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी। किसी भी तरह से आपका मनोबल नहीं टूटा होना चाहिए। इसके बाद ये जब चीज़ें हो जाएंगी, आप उसको बिल कर दोगे, और मोस्टली जितने भी ये कंपनियां हैं ये 15 से 30 दिन के बीच में आपका पेमेंट कर देंगे। अभी अब बताइए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना, आपके पास आपने दुकान में खर्चा किया, बस आप जाना है आपको। जब एक ऑर्डर मिल जाएगा ना, तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी कि आप बहुत आसानी से दूसरे, तीसरे, चौथे ऑर्डर लेने लगोगे। फिर जब ऐसे ऑर्डर मिलने लगे तो आप अपने शहर से बाहर जाने लगे, फिर आप मतलब और बाहर प्रयास करने लगे। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि जब आप ऐसे काम करोगे तो आपके शहर में ही आपको इतने ऑर्डर मिल जाएंगे कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अपनी कंपनी के साथ ईमानदार रहें, जिससे माल खरीद रहे हैं उसको समय से पेमेंट करें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम तुरंत आपको माल भेजे।
जब 2-4 बार ट्रांजैक्शन होगा आपका चौड़ी बाजार के किसी व्यापारी से, तो आपको माल क्रेडिट पे भी देने लगेगा। लेकिन एक चीज याद रखें, जब भी आपको पहली बार कोई क्रेडिट पे माल दे कि 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन, तो वो 20 दिन का मतलब 18 दिन होने चाहिए। आप उसको 18 दिन में पेमेंट लगाइए। नेक्स्ट बार आपको, अगर इस बार उसने 30,000 की क्रेडिट दी है, तो 1 लाख की क्रेडिट देने में चूकेगा नहीं। कभी भी अपनी लिमिट को आप ओवर ना होने दें शुरुआत में। फिर जब उसका विश्वास हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत में नहीं। क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां भी जिस कंपनी में आपको माल देना है, एक चीज याद रखें कि जब भी आपको माल देना है, आपने बोला कि 5 दिन में हो जाएगा, तो 5 दिन का मतलब 5 दिन। यानी अगर आपको लगता है कि चावड़ी बाजार से माल आने में, ट्रांसपोर्ट से माल लेने में 3-4 दिन लग जाएगा, तो आप 7 दिन का टाइम लेके चलें। आपको लगता है 7 दिन में हो जाएगा, तो आप उस कंपनी को 10 दिन का टाइम बताएं। लेकिन एक बात याद रखें कि कोशिश करें कि आपके द्वारा दी गई जो टाइम है या आपके द्वारा दिया गया जो डेट है, वो क्रॉस ना हो। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत संजीवनी का काम करेगा। ये आपकी बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। ये जो सिस्टम है, जो मैंने आपको बताया सेफ्टी इक्विपमेंट का काम, ये बहुत अच्छा है और बहुत कम रेट में स्टार्ट हो सकता है। कंपटीशन भी बहुत कम है, कम लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये आइडिया देता हूँ। बाकी अगर कोई किसी तरीके की डाउट है, आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका आपको 100% जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी हर तरह से मदद कर सकूं। मेरे इस चैनल को बनाने के पीछे का भी उद्देश्य यही है कि जो इस त्रासदी में, जो इस समस्याओं में अपने जॉब खो चुके हैं या जिनके बिजनेस हल्के पड़ गए हैं, उनके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेके आऊं। उनकी आजीविका में जो सहयोग हो सके वो करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को अगर किसी की सेवा करनी है, अगर किसी को कुछ सहयोग करना है, तो अगर आपने उसको रोजगार में सहयोग कर दिया, तो इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।